ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी से। जब से आप आए हैं तो आपकी पार्टी ने एक मुहिम चलाया है भ्रष्टाचार के खिलाफ और यूपीए सरकार के खिलाफ चलाया है, लेकिन जैसे ही आपके राज्यों की बात आती है पार्टी यू टर्न ले लेती है। कर्नाटक इसका एक उदाहरण है। आपने आदर्श घोटाले पे एक मुख्यमंत्री की बलि ले ली, आपने 2G स्कैम पे टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा की बलि ले ली। सिर्फ आरोप लगे थे, अभी प्रमाणित नहीं हुआ था, और उसी तरह के आरोप लगे आपके कर्नाटक के मुख्यमंत्री पर, उनको इस्तीफा नहीं देना पड़ा। ऐसा क्यों? ये जो कारगिल के शहीदों के लिए रिसोर्ट जगह थी उस पर बिल्डिंग बनी और उसका एलोकेशन शहीदों के बजाय बाकी पॉलिटिशियन को हुआ और मुख्यमंत्रियों ने अपने नज़दीक के रिश्तेदारों में उसमें 3 फ्लैट दिए। ये सिद्ध हुआ है। दूसरी बात, 2G स्पेक्ट्रम में 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ। ये CAG ने अपने रिपोर्ट में देकर निश्चित करके सरकार को रिपोर्ट दी। ये बात है। जहाँ तक येदियुरप्पा जी की बात है, उनका डिस्क्रेशन है कि रिजर्वेशन बदलना। इसके पहले इसी हेड पर कृष्णा साहब जो मुख्यमंत्री थे, धर्म सिंह मुख्यमंत्री थे और कुमार स्वामी मंत्री थे, इनसे कई गुना ज़्यादा इसी आधार कानून का उपयोग करके अनेक जगह इस प्रकार से की है। मुझे ऐसा लगता है कि एक बात जरूर है कि जो ग्रेविटी बाकी भ्रष्टाचार के प्रकरण में, इसमें भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार ने पैसे देने की लेन देन हुई है। इन्होंने अपने अधिकार में जो डिस्क्रिशन पावर इनको मिली है उसमें उन्होंने रिजर्वेशन बदल दिया है। वो लड़के की जगह थी, लड़के के नाम पर थी। तो पहली बात यह है कि उनकी ये कार्रवाई कानूनी है क्या? कानूनी है। ये डिस्क्रिशन मुख्यमंत्री है क्या? है। पर जहाँ तक है ये इमोरल है। कोई मुख्यमंत्री अपने लड़के के किसी केस को सपोर्ट करता है तो इमोरल है। तो मुझे लगता है कि इसकी ग्रेविटी को, इस प्रकार की इरेगुलरिटी को, ग्रेविटी को इस प्रकरण से जोड़ना जस्टिफाई नहीं होगा। नैतिकता के आधार पर थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं हुआ है। हमने उनको समझाया, इसके बाद वो जिक्र नहीं करेंगे। और हमारी कर्नाटक की सरकार विकसनशील रहेगी, विकासोन्मुख रहेगी, अच्छा काम कर रही है और इन बातों की चिंता करेंगे कि ऐसी गलती इसके बाद नहीं होगी। चलिए हम मान लेते हैं गडकरी साहब कि महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार की ग्रेविटी ज़्यादा थी, कर्नाटक में कम थी, लेकिन आप चूँकि मुहिम चला रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो क्या नैतिकता के मामले में ही आप उनसे इस्तीफा लेकर एक कांग्रेस के सामने एक उदाहरण नहीं पेश कर सकते थे? मुझे ऐसा लगता है कि कुछ गलतियां ऐसी होती है जो बोनाफाइड मिस्टेक्स होती है, कुछ गलतियां मैलाफाइड मिस्टेक्स होती है। बहुत ज़्यादा ग्रेविटी जहाँ होती है, जहाँ भ्रष्टाचार है रुपयों का, करोड़ों का, उसकी ग्रेविटी अलग है और इस प्रकरण की गलतियाँ अलग है। मुझे लगता है इसको सुधार करके हम जाएंगे। इसमें इसकी तुलना 2G स्पेक्ट्रम के साथ करना, एक रिजर्वेशन को बदलना, इसकी तुलना कारगिल के शहीदों के लिए प्लॉट पर बिल्डिंग खड़ी और उसके फ्लैट तक चले गए, बेचे गए, इस प्रकार की प्रकरण से करना उचित नहीं होगा। ये कोई न्यायोचित नहीं होगा। फिर भी ये नैतिकता के आधार पर गलती है, उसका नोट पार्टी ने लिया है, उनको इसके बारे में हमने समझ भी दी है, उनका निर्णय भी कैंसिल हुआ है, वो जगह भी उसने वापस कर दी है और इसलिए उनको आगे काम करने का मौका हमने दिया है। इसके बाद ऐसी प्रकार की नैतिकता के आधार पर भी कोई गलती उनके हाथ से नहीं होगी। और अब लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद नितिन गडकरी से पूछेंगे कि बार बार